हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माया और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर। और आज की कहानी का शीर्षक है कूनी गुफा। दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उस गुफा के आसपास कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि गांव वालों का मानना था वह गुफा एक कूनी गुफा है और जो भी उस गुफा के अंदर जाता वह फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता। एक दिन की बात है, भोला नाम का आदमी जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और लकड़ियां काटने के बाद वो जंगल से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में बहुत जोरों से बारिश होने लगती है और तभी भोला सोचता है, अगर मैं किसी सेफ जगह पर नहीं रुका तो मेरी सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। और तभी भोला को सामने एक गुफा दिखाई पड़ती है। गुफा को देखकर भोला सोचता है, यह तो वही कूनी गुफा है जिसके अंदर जो कोई भी जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। और सोचने लगता है, मैं गुफा के अंदर जाऊं या ना जाऊं। फिर भोला सोचता है, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, क्यों ना मैं इस गुफा के अंदर चला ही जाता हूँ। और यही सोचते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही भोला को बहुत ही भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी भोला गुफा में चारों तरफ देखता है मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। भोला थोड़ा और अंदर की ओर चला जाता है, जिसके बाद भोला कभी भी वापस लौटकर नहीं आता और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। और उधर भोला के घर पर उसकी बीबी छाया और उसका बेटा सोनू रात भर भोला का इंतजार करते रहते हैं। फिर अगले दिन सुबह भोला की बीबी और उसका बेटा गांव वालों के पास जाते हैं और भोला की बीबी छाया उनको पूरी बात बताती है और उनसे भोला को ढूंढने के लिए कहती है। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिरजू होता है बोल पड़ता है और वह बताता है, उसने कल शाम को भोला जब लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था तभी बहुत जोर से बारिश होने लगी और भोला को उस कूनी गुफा के अंदर जाते देखा था। इतना सुनकर भोला की बीबी छाया बहुत डर जाती है और गांव वालों से मदद के लिए कहती है, मगर कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि गांव वाले खूनी गुफा के अंदर जाने से बहुत डरते थे। उनका मानना था उस गुफा के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को कच्चा चबा जाती है। इतना सुनने के बाद भोला की बीबी छाया और उसका बेटा मायूस होकर घर लौट आते हैं। घर आकर भोला का बेटा सोनू अपनी माँ को मायूस देखकर कहता है, माँ तुम मायूस ना हो, मैं पिताजी को वापस जरूर लाऊंगा। इतना सुन के छाया कहती है, बेटा जब सारा गांव मिलकर उस गुफा के अंदर जाने से डर रहा है तो तुम कैसे जाओगे उस गुफा के अंदर। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होने के बाद छाया सोनू से कहती है, बेटा तुम जाकर सो जाओ। और सोनू सोने के लिए चला जाता है, मगर सोनू को नींद नहीं आ रही थी। करीब आधी रात को सोनू माँ के सो जाने के बाद हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर उस कूनी गुफा के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और गुफा के पास पहुँच जाता है। और गुफा के पास पहुंचकर वो बिना डरे गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के अंदर बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थी, मगर फिर भी सोनू आगे बढ़ता जाता है। आगे उसे एक चुड़ैल मिल जाती है, जिसे देखकर सोनू बहुत डर जाता है और चुड़ैल भी सोनू को डराने के लिए बहुत ही डरावनी आवाजें निकालने लगती है। और चुड़ैल देखती, यह तो एक छोटा बच्चा है, यह मेरे किसी काम का नहीं है, और सोनू को वहां से भगाने की तरकीब सोचने लगती है। और उधर सोनू की माँ सोनू को घर पर ना देखकर बहुत डर जाती और सोचने लगती है, कहीं सोनू कूनी गुफा के अंदर तो नहीं चला गया। वो ये सारी बात रात को ही गांव वालों को बताती है। तभी गांव वाले एक दूसरे से कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा बिना डरे गुफा के अंदर जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते, क्या हम सब लोग डरपोक हैं। तभी सभी लोग एक साथ कहते हैं, नहीं हम डरपोक नहीं हैं, हम भोला को और जितने भी गांव वाले गुफा के अंदर गए हैं
सभी को छुड़वा कर जरूर लाएंगे। और तभी गांव के कुछ मर्द अपने अपने हाथ में मशाल लेकर उस कूनी गुफा की ओर निकल पड़ते हैं और गुफा के अंदर पहुंचकर उन सबको जैसे ही डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है, तभी वो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। उधर वो चुड़ैल सोनू को डरा कर भगाने का प्रयास कर रही होती है, मगर सोनू कहता है, मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने पिताजी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इतना सुन के चुड़ैल सोचती है, ये बच्चा तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, कहीं मेरी सारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। तभी वहाँ पर वो गांव वाले पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर वो चुड़ैल कहती है, आज तुम सबको तुम्हारी मौत यहाँ पर लेकर आई है। और इतना कहकर वो गांव वालों को डराने लगती है। मगर तभी सारे गांव वाले कहते हैं, जब से मैंने इस बच्चे की हिम्मत देखी है, तब से हम लोगों को तुमसे डर नहीं लगता। अब सीधी तरह बताओ सारे गांव वाले कहाँ हैं? इतना कहकर सभी गांव वाले चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपनी ओर गांव वालों को आता देख वो चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से दुम दबाकर भागने लगती है। चुड़ैल को भागता देख गांव वाले भी चुड़ैल के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते सभी गांव वाले ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर भोला और उनके कुछ गांव वाले खुदाई कर रहे होते हैं। गांव वालों को अपनी ओर आता देख भोला और बाकी गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी उनमें से एक गांव वाला पूछता है, तुम लोग यहाँ पर खुदाई क्यों कर रहे हो और गांव वापस क्यों नहीं आए? तभी भोला और बाकी गांव वाले अपनी आपबीती सुनाते हैं और कहते हैं, यह चुड़ैल हमें खजाने का लालच देकर हमसे खुदाई करवा रही है, और जब भी कोई गांव वाला गुफा की तरफ आता है, यह चुड़ैल उसे डरावनी आवाजें सुनाकर भगा देती और अगर कोई अंदर आ जाता तो उसे खजाने का लालच देकर खुदाई के काम में लगा देती। तभी सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। तभी वो चुड़ैल कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। तभी उनमें से एक गांव का आदमी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी भूत या चुड़ैल से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि भूत और चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। तो दोस्तों, यह मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ दोस्तों फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।